हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। देखिए, हमारे पास ना ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें को देखने को मिलती है। या तो ब्लड जो है ए, बी या फिर ओ होता है। साथ में हमें उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी देखने को मिलती है ना, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव। तो जो हमारे पास जो है दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग है यहाँ पर, जो कि एक टोटल ओवरऑल ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो है ABO और एक है RH। जो ABO है वो जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है, दो एंटीजन्स होते हैं हमारे पास, अगर वो RBC के सरफेस पे है या नहीं, उनकी बेसिस पे कौन कौन से एंटीजन है। देखिए, सबसे पहले तो RBC के सरफेस पे हमें एक H एंटीजन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर अगर N एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोजामिन आकर लगता है तो वो बनाता है हमारा पहला एंटीजन इन दो में से, ए एंटीजन, और इसकी वजह से हमें मिलता है ए ब्लड ग्रुप। अगर वहीं पर एच एंटीजन के ऊपर हमें मिलता है अल्फा डी गैलेक्टोज, तो वो बनाता है बी एंटीजन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बी ब्लड ग्रुप के लिए। अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एन एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोजामिन एंड अल्फा डी गैलेक्टोज, तो हमें मिलता है ए बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो हमें मिलता है ओ ब्लड ग्रुप। और जो RH की हम लोग बात कर रहे थे ब्लड ग्रुपिंग में, देखिए सबसे पहले तो नाम कहाँ से आया, ये जो है सिमिलर होता है। ऐसा ही हमें एक फैक्टर देखने को मिलता है मंकी में, कौन से में, रीसस मंकी में, वहाँ से नाम आया इसका RH, रीसस एंटीजन। अगर ये प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव होगा। 80% ह्यूमंस में हमें देखने को मिलता है RH पर प्रेजेंट होता है RH फैक्टर। अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप जो है RH नेगेटिव होगा, और 20% ह्यूमंस में हमें देखने को मिलता है। यहीं पे हम लोग अगर बात करें कि देखिए ए जो है वो ए वाले पर्सन को दे सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो ए पॉजिटिव है वो ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो इस पर्सन को नहीं पता है उसकी बॉडी को। वो उसके लिए एक फॉरेन एंटीजन है, और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ए पॉजिटिव का ए पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पे अगर हम लोग ऐसे ही बी की बात करें, तो ना तो बी नेगेटिव लेगा उसको, और ए वाला तो कोई सा भी नहीं लेगा, क्योंकि ए में तो पूरा एंटीजन ही कंप्लीट अलग हो गया। यहीं पे अगर एक इधर बात करें तो हम लोग बी का भी वो कोई सा भी नहीं लेगा। देखिए, अपोजिट तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। ए वाला जो है पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो, वो जो है बी के किसी के भी पास नहीं जा सकता है, ना ए बी के पास जा सकता है, नहीं। जो बी वाला है ऐसे ही वो सिर्फ सेम वाले के पास जा पाएगा, बी के पास। उसमें फिर हमारे पास फर्दर आता है RH एंटीजन। बी प्लस वाला बी प्लस वाले के पास ही जा सकता है, बी माइनस वाले के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसमें RH एंटीजन उसकी बॉडी ने कभी देखा ही नहीं नेगेटिव वाले में, तो उसके लिए वो फॉरेन एंटीजन हो गया, उसकी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे जो हम बोलते हैं कि AB पॉजिटिव जो है हमारा वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि अगर हम लोग A पॉजिटिव देते हैं तो यस इसने A भी देखा है एंटीजन, और पॉजिटिव वाला एंटीजन भी देखा है। बी पॉजिटिव अगर हम लोग देते हैं तो यस उसने बी वाला एंटीजन भी देखा है, प्लस वाला भी देखा है। अगर हम लोग ओ पॉजिटिव देते हैं तो ऑफकोर्स ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं है ना, पॉजिटिव वाला उसने देखा है, तो उसके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। ऐसे ही अगर ए नेगेटिव दे दूं तो नेगेटिव मतलब RH तो नहीं है, और ए वाला उसने देखा है। बी नेगेटिव दे दूं तो RH नहीं है, बी वाला उसने देखा है। ऐसे ही ओ नेगेटिव में तो ये सबसे ले सकता है, ये जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। वहीं पे अगर हम लोग ओ नेगेटिव की बात करें तो जो ये है यूनिवर्सल डोनर है, ना तो इसके पास ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना RH एंटीजन है, तो ये जिसको भी दिया जाएगा वो उसकी बॉडी के साथ मिक्स हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कोई भी एंटीजन ऐसा है ही नहीं जो फॉरेन मॉलिक्यूल की तरह, फॉरेन एंटीजन की तरह उस रिसीवर की बॉडी पे फंक्शन करेगा। तो ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, AB पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। अब अगर हम लोग ब्लड ग्रुप की बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास ना एक केस आ जाता है, एक
डिजीज़ नहीं बोलते हम लोग, इसको कंडीशन बोलते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस और RH इनकम्पेटिबिलिटी होता क्या है, मान लीजिए मदर जो है RH पॉजिटिव नेगेटिव हो, यानी कि उसके पास RH का एंटीजन नहीं है, फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, और जो पहला बेबी हुआ, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई, अब जो बेबी है वो भी जो है RH पॉजिटिव हो गया, उसको फादर से RH एंटीजन मिल गया और वो RH पॉजिटिव हो गया। अब देखिए माँ की जो कंडीशन थी वो थी RH नेगेटिव, बेबी जो है वो हो गया पॉजिटिव, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। तो अभी तो फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, RH पॉजिटिव की बेबी की फर्स्ट डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट होता क्या है, कई बार एट द एंड डिलीवरी के टाइम पे किसी तरीके से जो फीटल ब्लड है वो मदर ब्लड के साथ एक्सपोज हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर अब मदर ने के ब्लड ने देखा कि कुछ तो उस एक्सपोजर में उनको दिखा कि भाई ये पॉजिटिव वाला कौन सा है, ये पॉजिटिव क्या है, RH पॉजिटिव, क्योंकि उनकी बॉडी को नहीं पता था, वो तो RH नेगेटिव थे। तो मदर की बॉडी ने क्या उन्होंने RH एंटीबॉडी बना ली कि अगली बार ऐसा कुछ होगा तो हम लोग बचा लेंगे। अब फिर सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, अब फिर से बेबी जो है RH पॉजिटिव वाला बना सेकेंड प्रेगनेंसी में। अब RH एंटीबॉडी थी मदर की ब्लड में, है ना, उन्होंने प्लेसेंटा क्रॉस किया और उन्होंने फीटस की RBC के ऊपर अटैक किया और उसको रप्चर किया, और जिससे जो है फीटस की डेथ भी हो सकती है। अब इससे बचा कैसे जाए, जब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, जब ब्लड का कांटेक्ट हुआ था RH पॉजिटिव का मदर के RH नेगेटिव के साथ, तभी डिलीवरी के बाद जो है एंटी RH एंटीबॉडी, यानी कि जो ये RH एंटीबॉडी बनी थी, इनके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दिया गया मदर को जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। तो इसने जो एंटी RH ने इन RH एंटीबॉडी को ख़त्म कर दिया। और अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, बेबी भले ही RH पॉजिटिव था, पर जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था ना, अभी मदर की बॉडी के साथ उसका ब्लड का कांटेक्ट है नहीं, मदर को पता नहीं है मदर की बॉडी को कि ऐसा पॉजिटिव कुछ है, तो बेबी नॉर्मली डिलीवरी हो जाएगी, एट द एंड तक बेबी का नॉर्मल डेवलपमेंट होगा। So thank you so much, thank you for watching the video.